नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस एजुकेशन कॉर्नर पे हम छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करते हैं जहाँ हमें ज़रूरी लगता है और जहाँ हमें लगता है कि हमें आपसे बात करनी चाहिए। अगर मेरी बात कहीं से आपको छू जाए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज एक छोटी सी बात को लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं। आज से लगभग 6-7 मंथ पहले की बात है। मैं अपनी बिटिया के स्कूल में गई थी, उसके एक छोटे से टेस्ट का रिजल्ट जानने के लिए वहाँ बुलाया गया था। एक मीटिंग थी उनकी क्लास टीचर के साथ, तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे जब मैं पहुँची तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ वहाँ पर थी और टीचर उनसे बात कर रही थी। बच्चे ने शायद कुछ मार्क्स वगैरह कम पाया था, कोई रिजल्ट में किसी तरह का जो भी रहा हो, डिस्टर्बेंस रहा हो किसी तरह का, उसके मार्क्स वगैरह थोड़े से कम थे। तो टीचर नॉर्मल बहुत आराम के साथ ईजिली वो पेरेंट्स से ये कह रहे थे कि आपका बच्चा देखिए यहाँ यहाँ मार्क्स कम पाया है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको कोई सीरियस बना के नहीं, एक छोटे से बच्चे के साथ आदमी क्या सीरियस बनेगा। तो वो बहुत ईजिली इस बात को वो कह रहे थे। पेरेंट्स सुनी, उनके बाद मेरा जस्ट नंबर था। फिर वहाँ से पेरेंट्स उठी जाने लगी। जब वो जाने लगी तो मैंने एक बार उनका फेस देखा। वो अपने बच्चे की तरफ बड़े ही अजीब तरह से देख करके एक अजीब रिएक्शन के साथ उन्होंने कहा, चलो घर चलो, चलो तुम घर चलो, मैं बताती हूँ, तुम तो बात मत करो, चलो घर, तुम्हारे पापा से मैं कहती हूँ। क्या करती हो, इतना पैसा खर्चा होता है, करते क्या हो, चलो घर, मैं बताती हूँ। वो बच्चा एकदम डरा सहमा। बच्चे की एज क्या रहेगी, अप्रॉक्स 5 से 6 ईयर्स। अगर मैं अपनी बच्ची के साथ कंपेयर करूँ तो उसके क्लास का बच्चा था, यूकेजी का बच्चा था, तो अप्रॉक्स 5-6 ईयर्स उसकी एज थी, यूकेजी का बच्चा। और इस तरह का बर्ताव कि क्या तुमने कर दिया, टेस्ट में इतना पैसा क्यों खर्चा किया जा रहा है, क्या तुमने किया, अरे बच्चा है, क्या करेगा, ठीक है नहीं किया, नहीं मर्जी, नहीं किया, बच्चे हैं वो इस एज पर स्कूल सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको एक माहौल मिल सके। हमारे जैसे बच्चे जो है, मैंने अपनी बिटिया का स्कूल में एडमिशन सिर्फ इसलिए कराया था कि वो न्यूक्लियर फैमिली से है, थोड़ा सा उसको एक माहौल मिल सके, थोड़ा हंस खेल कूद सके, थोड़ा बच्चों के साथ रह सके, थोड़ा सा उसका चेंज हो सके, इसलिए डाला। इसलिए नहीं डाला कि वहाँ पे जा कर के वो टॉप का रिजल्ट लेकर के घर पे आए। ये बच्चों की उम्र होती है। और बच्चों की क्या, हम तो कहें बड़ों तक की बात करते हैं, बड़े स्टूडेंट भी हो जाते हैं। तो ये कैसा है हमारा दबाव कि रिजल्ट अच्छा पाओ, ये क्या दबाव है। हम उस छोटे से बच्चे से लेकर के, हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बच्चे हैं, 11-12 के बच्चों को मैं घर पे पढ़ाती हूँ। उन छोटे से बच्चे से लेकर के मैंने बड़े तक बच्चों में इस बात को बड़ा महसूस किया है कि बच्चे आजकल नॉलेज के लिए कम पढ़ते हैं, अपनी पेरेंट्स के खौफ में ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं इस बात का सराहना करूंगी कि आज के पेरेंट्स बहुत जागरूक हो गए हैं अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर के। पहले के पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे। अब पेरेंट्स में एक जागरूकता आ गई है। बच्चे का टेस्ट होता है, बच्चे का एग्जाम होता है, पेरेंट्स की रात की नींद उड़ती है। वो 2 रोटी कम खाना चाहते हैं, कम में जीना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। मैं सब बात से एग्री करती हूँ। आजकल पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, मैंने देखा है। मुझे इस बात से बिल्कुल एतराज नहीं है कि गार्जियन की जागरूकता कहीं से कम हुई है, उनकी जागरूकता दिन पर दिन बढ़ रही है। मैं ऐसे पेरेंट्स से मिलती हूँ जो अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर इतनी फिक्र में रहते हैं कि शायद उतनी फिक्र में पहले हमने कभी भी किसी भी पेरेंट्स को नहीं देखा था। तो पेरेंट्स की जागरूकता बच्चों को लेकर बढ़ रही है, लेकिन वो जागरूकता कहीं ना कहीं एक अलग सा दबाव देती जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, 80% बच्चों के गार्जियन के साथ ये समस्या होती है कि इनका बच्चा जो है अच्छा करे, रिजल्ट में अच्छा करे, अच्छा मार्क्स पाए, अच्छा मेरिट पाए। और उस अच्छे मेरिट के चक्कर में बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये देखिए। उनसे आप कहिए, ये बुक में दिया हुआ था, तुमने पढ़ा कि नहीं? नहीं मैम, बुक तो नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ती हो? मैम नोट्स पढ़ लेते हैं ना, नोट्स पढ़ लेंगे तो थोड़ा कम रहेगा, मार्क्स अच्छा आ जाएगा तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। अच्छा, 9th में ये क्वेश्चन था, तुमने पढ़ा ना, तुम तो 11th में आ गए। मैम 9th में पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। 10th में पढ़ा है? नहीं, 10th में पढ़ा था, भूल गए। मतलब कि वो नीचे की सीढ़ी से
जब ऊपर की सीढ़ी में जाते हैं तो नीचे की सीढ़ी को पैर से मार के गिरा देते हैं, या हम ये कहेंगे वो गिर गया रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट के लिए पढ़े होते हैं, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स को खुश करना होता है, इसलिए वो पढ़े होते हैं। अच्छे मार्क्स को पाने के चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रट रहे हैं, इस तरह से रट रहे हैं कि एग्जाम देने के 10 दिन बाद वो क्वेश्चन कि क्या कॉन्सेप्ट है वो भी उनके दिमाग में नहीं रहता है। एक हल्की सी मेमोरी रहती है कि हमने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। वो रट करके जिस भी तरीके से कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद लगा करके वो रिजल्ट अच्छा लाते हैं और अपने पेरेंट्स को दिखा जाते हैं। पेरेंट्स खुश, बच्चा रिजल्ट अच्छा किया, जाहिर सी बात है बेहतर पढ़ा होगा। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा रिजल्ट बेहतर देता है तो वो बेहतर पढ़ता है। बेहतर पढ़ने के लिए आप उसके नॉलेज लेवल को देखिए, उसके बेस को देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए। बच्चों के अंदर से जो कहते हैं ना रोचकता जो होती है वो खत्म होती जा रही है, उत्साह खत्म हो रहा है। वो क्वेश्चन भी क्रिएट करना नहीं चाहते हैं कोचिंग में, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक क्वेश्चन पूछे तो कहीं आज का कुछ टाइम लॉस ना हो जाए, उतने टाइम में तो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लें, कुछ सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। वो क्वेश्चन भी जल्दी पूछते नहीं है, उनको लगता है सिलेबस भगाना है, सिलेबस को किसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, नोट्स ले लेना, उसको रट लेना और एग्जाम देना है और अच्छा मार्क्स पाना है, और गार्जियन हमारे खुश भी हो जाते हैं गार्जियन। ये हो गई है स्थिति। हम देखते हैं 9th का क्वेश्चन क्लास 11th के बच्चे से पूछे ना तो 90% बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। अगर हम उनसे थोड़ा सा बेसिक पूछ देते हैं तो उनको लगता है पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगली सीढ़ी को चढ़ते हो तो पिछली सीढ़ी को आप गिरा देते हो और गिराते नहीं हो। अब पढ़े ही कुछ इस तरह से होते हैं कि पिछली सीढ़ी आपकी गिर गई होती है। ऐसा रिजल्ट पाने का कोई मतलब नहीं होता है। हमने भी इस तरह की पढ़ाई की है और मुझे अफसोस है कि मैंने वैसी पढ़ाई की क्यों। नहीं किए होते तो कहीं और रहते। वो पढ़ाई मत करिए। जरूरी नहीं कि आपका एक जनरेशन ने जो गलती किया वही गलती आप भी दोहराओगे। मत दोहराइए वो गलती, जहां से जागा वहीं से सबेरा। तो हम ऐसे क्यों ना पढ़ें कि हम पढ़ें वो उस तरह से पढ़ लें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम डंके पका सके कि पूछ लो इससे कोई क्वेश्चन, हमको सब प्रिपेयर है, सब आ गया है। ऐसा क्या पढ़ना कि हमने एग्जाम पास कर लिया, हमको बेस ही नहीं पता है उसका, हमको रिजल्ट आने का कोई मतलब नहीं। ऐसे रिजल्ट को क्यों पाएं? हम देखते हैं 10th का रिजल्ट आने का होता है। हमारे यहाँ कोचिंग में कुछ बच्चे जो 10th में रहते हैं उनका रिजल्ट का दिन रहता, कोचिंग में रहते हैं। अगर वो बाई चांस 11th कोचिंग शुरू कर देते हैं, 11th कोचिंग स्टार्ट करने के बाद बीच में 10th की हमारी रिजल्ट जो आती है तो वो घर नहीं जाते हैं, डर। कहीं घर पे गए, मैम मेरा तो 80% आया, मेरा तो 75% आया, पापा तो बहुत मारेंगे, हम तो घर नहीं जाएंगे, डर लग रहा है, कैसे जाए। उनको इस बात का अफसोस नहीं होता है कि वो कम नंबर पाए हैं, उससे कहीं ज्यादा डर इस बात का होता है कि घर में पेरेंट्स क्या बोलेंगे। इस डर से वो इम्पॉर्टेंट रटना शुरू कर दिए हैं, इस डर से वो बुक को छूना खत्म कर दिए हैं, इस डर से वो नोट्स पे फोकस करने लगे हैं, इस डर से वो क्वेश्चन खड़ा करना छोड़ दिए हैं, इस डर से वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना शुरू कर दिए हैं। हम कितना भी बेहतर पढ़ा लें, कितना भी अच्छा कर लें, तब तक बच्चों का ध्यान मेरे टॉपिक पे नहीं जाता जब तक हम टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट न लिख देते हैं। जब तक हम किसी क्वेश्चन को ये ना कहते कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तब तक बच्चों का ध्यान उस टॉपिक पे नहीं जाता है। वजह कि वो रिजल्ट के लिए पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और एक बात देखिए, हम हमेशा से कहते हैं, आज भी कह रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन अच्छा नंबर आपको दिलवा देगा, लेकिन अच्छा जानकार होने के लिए, अच्छी जानकारी के लिए आपका खुद का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो। एक बात आप जान लीजिए, हम क्या, हमारे जैसे 10 टीचर मिल जाए, खुद माँ सरस्वती आपके सामने आकर के बैठ जाए और आपको पढ़ाने शुरू कर दे, तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद न पढ़ो, जब तक आप खुद से क्वेश्चन न क्रिएट करो, जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर न हो, जब तक आप किसी चीज़ को सीखने की कोशिश ना करो। पढ़ना पढ़ना होता है, सीखना असल मायने में पढ़ना होता है। तो जब तक आप अपने साथ नहीं लगोगे ना, बुक से बेहतर कुछ नहीं है, बुक से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हम तो टीचर इसलिए होते हैं कि कहीं अगर आपका पैर लड़खड़ाता है तो हम आपको एक कदम चला देते हैं। हम टीचर इसलिए होते हैं कि आपकी सीढ़ी को चढ़ने में थोड़ी सी आपकी मदद कर देते हैं। हम टीचर इसलिए होते हैं कि आपको सही रास्ता बता सकते हैं। हम टीचर इसलिए नहीं होते हैं कि आपको नंबर दिलवाएं। नंबर दिलवाना हमारा फर्ज नहीं होता है।
हमारा फ़र्ज़ आपको एक सीढ़ी चढ़ाना होता है, हमारा फ़र्ज़ आपको सीढ़ी चढ़ने में मदद करना होता है, हमारा फ़र्ज़ आपको सही राह दिखाना होता है, हमारा फ़र्ज़ उस क्वेश्चन को में आपको संतुष्टि दिलाना होता है जहाँ पे आपको लगता है कि हमें अपने बड़ों की ज़रूरत होती है। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जहाँ आप उलझ से जाओ, वहाँ पे उस उलझन से हम आपको बाहर निकाल सकें। लेकिन अब तो आप पूछना ही छोड़ दिए हो, अब तो आप क्लास में क्वेश्चन ही नहीं करते हो। अब आप करते क्या हो? अब आप ये करते हो कि मैम या सर का मतलब आपके लिए ये हो गया है कि क्या आएगा एग्जामिनेशन में ये बता दीजिए, रटवा दीजिए जो आने वाला है, हमको एक नोट्स दे दीजिए जिसको कम से कम में पढ़ के हम बेड़ा पार कर जाएं। ये हो गया है। अब ये हो गया है कि टीचर भी एक कमजोरी पकड़ लिया है कि ये बच्चा जो है इसको अच्छा नंबर दिलवाना है, हमारी कोचिंग भर जाएगी, ये बच्चा टॉप करेगा, हमारी कोचिंग भर जाएगी, ये बच्चा बहुत बेहतर नंबर पाएगा, हमारे स्कूल में भीड़ मच जाएगी। और टीचर भी अब क्या करता है, बिजनेस करने शुरू कर दिया, करेगा ही। वो भी अब क्या करता है, एक नोट्स आपको ऐसा दे देगा जिसको आप रट लो ना, आप बेहतर मार्क्स पा जाओ। वो भी आपको आपका सिलेबस पूरा कराने पर जोर देने शुरू कर दिया है। आप जिस दिन जग जाओगे कि हमें सिलेबस पूरा नहीं करना है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब नहीं है, हमें सीखना है, हमें जानना है, एक टीचर की तरह आपको पढ़ाने शुरू कर देगा। क्योंकि कोई टीचर दिल से कभी आपको ऐसा ज्ञान देना नहीं चाहता है जिससे आप सिर्फ नंबर पाओ। आपके भविष्य को रौद करके, आपके भविष्य पे खड़े होकर के हम अपनी कामयाबी को पाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप वही चाहोगे कि हमें टीचर से नंबर मिले और आपके गार्जियन वही चाहेंगे कि आपको सिर्फ नंबर दिला दिया जाए, तो हमें एक आपके भविष्य पे हमको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिर्फ वही पढ़ाते हैं जिससे आपको अच्छा नंबर मिल जाए। मेरा दिल कई बार कहता है बड़ा गलत हो रहा है, ये बच्चों को सब कुछ मिल रहा है लेकिन बच्चे राह गलत पकड़ रहे हैं। मैंने कई बार अपने कोचिंग में और अपने स्टूडेंट्स को ये बात कहने की कोशिश की है कि देखो, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बाकी अपने भविष्य को बनाना है तुमको लगना पड़ेगा। अपने ऊपर की सीढ़ी के चढ़ने के चक्कर में अपने नीचे की सीढ़ी को आप पैर से मार के गिराओ मत। आप पढ़ो, पढ़ना, लगना, क्वेश्चन क्रिएट करना, क्वेश्चन को पूछना, उस क्वेश्चन में तब तक जूझे रहना जब तक कि आपको सही जवाब ना मिल जाए। ये जिस दिन आप करने लगोगे, रिजल्ट तो अपने आप आपको मिल जाएगा। आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आप रिजल्ट पाना शुरू करोगे ना, तो हम रिजल्ट दिलवाना जानते हैं। तो देखिए, हम भी ईमानदारी से पढ़ा सकें, आप भी ईमानदारी से पढ़ सको और आपका बच्चा जो है वो अच्छा बेहतर भविष्य पा सके, इसके लिए इस एजुकेशन सिस्टम में हम तीनों को संभलना पड़ेगा। हमें पता होता है कि एक बच्चे का भविष्य कैसे बन सकता है, एक बच्चे को किस तरह के राह पर ले जानी चाहिए। एक बच्चे को पढ़ाना हमारी ड्यूटी नहीं होती है, वो कैसे पढ़े उसके अंदर ये उत्साह भरना हमारी ड्यूटी होती है। हम अपनी ड्यूटी को निभा सकें, हम एक बच्चे को सही राह दे सकें, उसे पढ़ना सिखा सके, उसके बेस को बनाना सिखा सके, उसके अंदर ये उत्साह भर सके कि खुद से वो कैसे पढ़ सकता है। एक बच्चा खुद से पढ़ना सीखे, वो रिजल्ट के पीछे न दौड़े। और एक गार्जियन जो है वो बच्चे के रिजल्ट को नहीं बल्कि बच्चे के टैलेंट को देखे। इन सब में सुधार करने की ज़रूरत है और ये सब अगर सुधर जाता है ना, तो हमारा बच्चा भी बेहतर करेगा, हम भी एक ईमानदार टीचर बन जाएंगे और एक गार्जियन को भी उसका एक सक्सेस, एक होनहार बच्चा उसको मिल पाएगा। तो इन सब के लिए आपसे यही अनुरोध है कि गार्जियन रिजल्ट के पीछे न भागें, बच्चे रिजल्ट बनाने के पीछे न भागें और टीचर रिजल्ट दिलाने के पीछे न भागें। हम सबको मिल करके इस एजुकेशन को हेल्दी बनाना है, इस एजुकेशन को इस तरह का बनाना है कि हम इसमें एक शिक्षक होने के नाते अपने भविष्य को देख पाएँ कि हम बेहतर करें, हमारी आत्मा हमको तसल्ली दे सके कि हमने बेहतर तरीके से पढ़ाया है। एक बच्चा पढ़ के कह सके कि हमने बेहतर पढ़ाया है और एक पेरेंट्स को लग सके कि हाँ, उनका बच्चा सही राह पे जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।